हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, इसको शुरू करेंगे आज हम, यानी कि आम पूरे साल। तो अब आप लोग सोचोगे कि आम तो पूरे साल नहीं आते हैं, तो सीजन में आते हैं, गर्मियों में आते हैं। तो हाँ, ऐसा है, लेकिन क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि आम को प्रिजर्व करके हम कैसे रख सकते हैं, मतलब पूरे साल उसको कैसे खा सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। तो देखिएगा, कुछ बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये नीतू है, नीतू, अमन एंड प्रीति। ठीक है, तो क्या क्या लिखा हुआ है? वाओ, अमन्स लंच बॉक्स है स्वीट पूरीज। कि वाओ, अमन के लंच बॉक्स में आज स्वीट पूरीज हैं। हे टुडे नीतू हैज़ ब्रॉट पोटैटो सब्जी। के हे, आज नीतू जो है पोटैटो की सब्जी लेकर आई है। अब प्रीति बोलेगी कि आई हैव गॉट भिंडी, कि मैं भिंडी लेकर आई हूँ। ओके, चलिए। अब अमन बोलता है, ओह नीतू, आई थिंक योर पोटैटो सब्जी स्पॉइल्ड। नीतू, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो पोटैटो सब्जी है वो शायद ख़राब हो गई है। तो प्रीति बोलेगी, डोंट ईट दैट, इसको मत खाओ, यू मे फॉल सिक, तुम बीमार हो जाओगी। हियर यू टेक सम भिंडी, कि यहाँ से मेरे पास से थोड़ी सी भिंडी ले लो। अब कुछ क्वेश्चन हैं, डिस्कस करेंगे हम कि हाउ डिड अमन नो दैट द पोटैटो सब्जी हैड गॉट स्पॉइल्ड। अमन को कैसे पता चला कि पोटैटो सब्जी जो थी वो खराब हो चुकी थी, यानी कि जो आलू की सब्जी थी वो खराब हो रही थी। तो कैसे पता चला भाई? स्मेल से पता चल जाता है ना, बाई इट्स स्मेल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बाई इट्स स्मेल। ओके, है ना। सेकंड है, हैव यू एवर सीन सम फूड दैट हैज़ गॉट स्पॉइल्ड। क्या आपने ऐसे कुछ चीज़ें देखी हैं या ऐसा फूड देखा है जो है स्पॉइल्ड हो जाता है? हाउ डिड यू नो दैट इट वॉज स्पॉइल्ड, और आपको पता कैसे चलता है कि वो खराब हो चुका है? ठीक है, तो हमें पता चलता है बाई चेंज इन टेस्ट, उसका टेस्ट बदल जाता है और उसकी स्मेल भी बदल जाती है ना। बाई चेंज इन इट्स टेस्ट या फिर बाई इट्स स्मेल, ये आप लोग लिख लोगे, है ना। बाई चेंज इन टेस्ट और बाई इट्स स्मेल, ये भी लिख सकते हैं। थर्ड है, प्रीति टोल्ड नीतू नॉट टू ईट द पोटैटो सब्जी। प्रीति ने नीतू से बोला कि पोटैटो सब्जी मत खाओ। व्हाट वुड हैव हैपन इफ शी हैड ईटन इट, अगर वो इसको खा लेती तो उसको क्या हो जाता? वो बीमार हो जाती, है ना। क्या होता? शी वुड हैव फॉलन सिक। क्या होता? शी वुड हैव फॉलन सिक, इसको लिख लेंगे, शी वुड हैव फॉलन सिक, यानी कि वो बीमार हो जाती। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको रब कर लेंगे। चलिए, राइट, लुक इन किचन एंड राइट डाउन नेम्स ऑफ फूड आइटम्स दैट। अपनी किचन में देखो और यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स लिखो, जैसे कैन गेट स्पॉइल्ड इन 2-3 डेज, जो कि 2 से 3 दिन में खराब हो जाते हैं। तो देखो क्या क्या खराब हो जाता है 2-3 दिन में? तो मिल्क तो हो ही जाएगा खराब, है ना। मिल्क हो जाएगा, सबसे पहले मिल्क हो जाएगा, मिल्क। ठीक है, मिल्क हो जाएगा। सेकेंड पे आ जाएगी ब्रेड, हमारी ब्रेड भी खराब हो ही जाती है, यानी 2 डेज में तो हो ही जाएगी ना। और बॉयल्ड राइस, अगर राइस है हमारे पास बॉयल्ड करे हुए, कच्चे चावलों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बॉयल्ड, अगर वो बॉयल्ड हैं। ओके, इस तरीके से ये है। कैन बी केप्ट फॉर अ वीक, हम एक हफ्ते तक क्या चीज़ रख सकते हैं? तो देखो, एक हफ्ते तक रख सकते हैं हम अनियन रख सकते हैं, पोटैटोज रख सकते हैं, कैरेट रख सकते हैं, है ना। अनियन, अनियन, पोटैटोज और कैरेट, कैरेट। वुड नॉट स्पॉइल टिल 1 मंथ, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो 1 महीने तक भी खराब नहीं होगी? तो राइस खराब नहीं होंगे, कच्चे चावल होते हैं नहीं खराब होते, रखे रहते हैं, है ना। राइस है आपका, घी हो गया, घी भी खराब नहीं होता है, और अचार वगैरह होते हैं घर पे, पिकल, तो वो तो कई कई महीनों तक भी रखे रहते हैं। ठीक है, लुक एट योर फ्रेंड्स लिस्ट एंड डिस्कस इन द क्लास। अपने आप, जैसे आपने लिस्ट बनाई है ना, ऐसे ही आपके दोस्त ने बनाई होगी, तो उसकी लिस्ट को अपनी फ्रेंड की लिस्ट से, अपनी लिस्ट से फ्रेंड की लिस्ट को मैच करो और डिस्कस करो। तो विल योर लिस्ट बी द सेम इन ऑल सीजन्स, क्या जो आपकी लिस्ट है ये हर सीजन में सेम रहती है? व्हाट वुड चेंज, या उसमें फिर क्या चेंज दिखता है? तो नहीं, हमारी जो लिस्ट है ये चेंज हो जाती है। विंटर में हमारी चीज़ ज़्यादा ख़राब होती हैं, और समर में चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं ना, और विंटर में जो है कम ख़राब होती हैं। अब आएगा, व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड इन योर हाउस व्हाट डू यू डू विद इट, कि जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तो आप इसका क्या करते हो? तो हम इसको क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंक देते हैं। पुट इट इन योर डस्टबिन, पुट इट इनटू द डस्टबिन। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, बीजी रिटर्न द ब्रेड। बीजी ने ब्रेड को लौटाया। अमन्स बीजी वेंट टू द मार्केट टू बाई ब्रेड। अमन की जो बीजी थी वो मार्केट गई ब्रेड खरीदने के लिए। द शॉप वॉज वेरी क्राउडेड, शॉप पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। द शॉपकीपर पिक्ड अप अ पैकेट ऑफ ब्रेड एंड गिव इट टू द बीजी। शॉपकीपर ने क्या करा? एक ब्रेड का पैकेट उठाया और उनकी बीजी को दे दिया। शी लुक्ड एट इट एंड रिटर्न इट इमीडिएटली। उन्होंने इसको देखा और जल्दी से जाकर दौड़कर वो इसको वापस कर आई। इमीडिएटली मीन्स तुरंत वापस कर आई।
तो इसका जो फर्स्ट है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस वाई बीजी रिटर्न इट। आप जो है ब्रेड पैकेट की जो पिक्चर दे रखी है उसको देखो, तो इसको जो बीजी ने क्यों रिटर्न किया। तो देखो साफ दिख रहा है कि इसमें जो ग्रीनिश से स्पॉट दिख रहे हैं ये है फंगस। फंगस की वजह से उनकी बीजी ने ब्रेड को वापस कर दिया, ठीक है, क्योंकि उस पर जो हो रही थी फंगस हो रही थी। बिकॉज शी सॉ फंगस, क्योंकि उन्होंने जो है इस पर फंगस देख ली थी ऑन द ब्रेड। क्या हुआ इसका, बिकॉज शी सॉ फंगस ऑन द ब्रेड। हाउ डिड शी फाइंड दैट द ब्रेड हैड गॉट स्पॉट, उन्हें पता कैसे चला कि भाई ब्रेड खराब हो चुकी है। तो जब उन्होंने देखा ना कि भाई ब्रेड पर ग्रीनिश से स्पॉट पड़ रहे हैं, तो उन्होंने जो है ये ब्रेड को वापस कर दिया, उसको उनको फंगस दिखाई दे गई थी, ठीक है, बिकॉज शी सॉ फंगस ऑन द ब्रेड। फाइंड आउट, लुक केयरफुली एट 2-3 पैकेट्स ऑफ फूड आइटम्स, कि आइए 2-3 पैकेट्स जो है फूड आइटम्स के केयरफुली देखिए। व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, आप कैसे जानते हो कि पैकेट पर क्या लिखा हुआ है। सेकेंड है, व्हेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, जब आप मार्केट से कुछ खरीद कर लाते हो तो व्हाट डू यू लुक ऑन द पैकेट, तो आप पैकेट पर क्या देखते हो। तो देखो पहले तो व्हाट कैन वी नो फ्रॉम व्हाट इज रिटन ऑन द पैकेट, आप कैसे जानते हो कि फूड पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फूड पर क्या क्या लिखा होता है ये पूछा गया है इसमें। तो सबसे उस पर होती है एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट होती है कि कब जो हमारा सामान है वो ख़राब हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है उसके ऊपर कि कब ये चीज़ बनी है। उस पर इंग्रेडिएंट्स भी लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज़ इसके अंदर शामिल है, ठीक, क्या क्या होता है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और इंग्रेडिएंट्स। वेन यू बाई एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट व्हाट डू यू लुक फॉर ऑन द पैकेट, जब आप मार्केट से कुछ खरीद कर लाते हो तो आप क्या देखते हो कि पैकेट पर क्या लिखा है। तो हम सबसे पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं कि भाई ये चीज़ एक्सपायर तो नहीं हो गई है, कि वरना ये चीज़ जो है खाकर हम लोग बीमार हो जाएंगे। और सेकेंड उसका प्राइस देखते हैं कि भाई कितने की है ये चीज़, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड, कि खाना जो है कैसे स्पॉइल्ड होता है। तो देखो द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर, ये जो है पूरा क्लास इस एक्सपेरिमेंट को साथ साथ कर सकता है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, आप एक ब्रेड का टुकड़ा या फिर रोटी ले लीजिए, स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क दीजिए, एंड पुट इट इन अ बॉक्स, और उसको एक बॉक्स में रख दीजिए, क्लोज द बॉक्स, और बॉक्स को बंद कर दीजिए। सी द ब्रेड और रोटी एवरी डे अंटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन इट, आपको जो ब्रेड और जो रोटी आपने ली है ना, उसको जो है हर दिन देखना है खोल खोल कर कि इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर, आपको ये जो टेबल है एक चार्ट पेपर पर बनानी है, एंड पुट इट अप इन द क्लासरूम, और उसको एक क्लासरूम में रखना है। फिल अप द चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग द चेंजेस सीन, आपको ये जो चार्ट है हर दिन फिल करना है, और देख देख कर कि क्या इसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं उसको डिस्कस करना है। जैसे कि चेंजेस इन द ब्रेड और रोटी, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि बाई टच, टच में क्या हो रहा है, अगर हम टच करेंगे उसको तो पहले दिन क्या होगा, सॉफ्ट ड्राई, ठीक है, पहले दिन तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट लगेगी, क्या होगा, सॉफ्ट होगी वो, और ड्राई भी लगेगी वो आपको, है ना। सेकंड डे क्या होगा, सॉफ्ट होगी वो और हल्की सी वेट हो जाएगी, वो गीली हो जाएगी, है ना। थर्ड डे सॉफ्ट वेट, ठीक है, फोर्थ डे भी सॉफ्ट वेट, फिफ्थ डे सॉफ्ट वेट, ठीक है, इस तरीके से सॉफ्ट वेट रहेगी। स्मेल का क्या होगा, स्मेल जो आएगी पहले दिन कोई स्मेल नहीं आएगी उसके अंदर, नो, क्या होगा, कोई भी स्मेल नहीं होगी। सेकेंड डे क्या होगा, हल्की सी लाइट स्मेल आएगी, लाइट, है ना, लाइट स्मेल आएगी। थर्ड डे जो होगी स्टिंकिंग, लाइट स्टिंकिंग होगी, स्टिंकिंग में सड़ी हुई जैसी स्मेल आएगी, स्टिंकिंग, STINKING, ठीक है, STINKING, स्टिंकिंग। फोर्थ डे स्टिंकिंग आ जाएगी, फिर तो सड़ी हुई सी स्मेल उसमें आने ही लगेगी, है ना। फिर ये बाय लुकिंग थ्रू हैंड लेंस, अगर हम इसको हैंड लेंस से देखेंगे तो क्या होगा, तो हमें इसके ऊपर एक वाइट लेयर दिखाई देगी शुरू में, नहीं फर्स्ट डे तो नॉर्मल ही दिखाई देगी, फर्स्ट डे वो नॉर्मल दिखाई देगी, क्या होगा, नॉर्मल से दिखाई देगी। सेकंड डे वाइट लेयर दिखाई देगी उसके ऊपर, क्या होगा, वाइट लेयर दिखाई देगी। थर्ड डे वाइट लेयर दिखाई देगी, फिर ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाएगी, फोर्थ डे ग्रीनिश वाइट लेयर हो जाएगी, फिफ्थ डे जो होगी ग्रीनिश लेयर हो जाएगी, ग्रीनिश लेयर हो जाएगी, और फिर सिक्स डे वो ग्रीनिश के साथ ब्लैक मिल जाएगा, ग्रीनिश ब्लैक लेयर हो जाएगी, ठीक है। तो कलर भी इसका ऐसे हो जाएगा, कलर जो होगा इसका, इस पर वाइट स्पॉट दिखाई देंगे, शुरू में नॉर्मल होगी, पहले दिन तो नॉर्मल, फिर वाइट स्पॉट दिखाई देंगे यहाँ पर वाइट स्पॉट्स, ठीक है, यहाँ पर भी वाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे, फिर ये हो जाएगी बाद में ब्लैक वाइट स्पॉट्स पर दिखने लगेंगे, ग्रीनिश से हो जाएगी, ठीक है, और ये ग्रीनिश और ब्लैक से स्पॉट आपको दिखाई देंगे। तो ये हो गया आपका चार्ट, आप चार्ट जो है अपना खुद फिल कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसमें चेंजेस देख रहे हो और किस तरीके से आप उसको फिल कर रहे हो। फाइंड आउट द रीजन फॉर दीज चेंजेस, आपको इन चेंजेस का रीजन बताना है। फ्रॉम वेयर डिड द फंगस कम ऑन द ब्रेड, और ये फंगस कहाँ से आई। तो देखो फंगस तो हमारे एयर में ही रहती है, फंगस प्रेजेंट इन द एयर, है ना। क्या होता है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसी से फंगस लगती है, ठीक है।
डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम्स स्पॉइल ड्यू टू द डिफरेंट रीजंस, सम फूड स्पॉइल सून। डिफरेंट फूड आइटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट रीजन से खराब हो जाते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। लिस्ट सम सीजन्स एंड कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल्स क्विकली, कुछ सीजन्स के बारे में बताइए, कुछ कंडीशंस ऐसी बताइए इसमें कि फूड स्पॉइल्स जो है, फूड जो है जल्दी से खराब हो जाता है। तो देखो क्या होता है, समर में जो है फूड जल्दी खराब हो जाता है। सीजन जो हो गया वो हमारे समर हो गया, एक तो समर, दूसरा रेनी हो गया, रेनी, है ना। तो समर सीजन में चीज़ें जल्दी खराब होती हैं और रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा जल्दी खराब होती हैं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर होता है, इसकी वजह से चीज़ें जल्दी से खराब हो जाती हैं, ठीक है। और कंडीशंस आ जाएंगी आपके लिए, जैसे कि कुक्ड फूड हो गया, कुक्ड फूड है ना, लेफ्ट ओपन, अगर हमने बना हुआ खाना उसको खुला छोड़ दिया है तो वो हो जाएगा। बॉयल्ड मिल्क, जो मिल्क होता है अगर उसको बॉयल नहीं किया गया, मिल्क नॉट बॉयल्ड, है ना, अगर उसको छोड़ दिया ऐसे, मिल्क नॉट बॉयल्ड प्रॉपरली, सेकंड हो जाएगा। इस तरीके से है ना, पिकल आर नॉट प्रोटेक्टेड जैसे फ्रॉम द मॉइस्चर, अगर हमने अचार को जो मॉइस्चर से नहीं बचाया तो हमारा अचार खराब हो जाएगा, है ना। पिकल आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एयर, ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम द मॉइस्चर, इस तरीके से अगर खराब हो जाएगा अचार भी। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, और सीजन तो दो ही होते हैं, समर और रेनी। रेनी में चीज़ें जो खराब होने का ज़्यादा डर रहता है, ठीक है। गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाई विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर 1 to 2 days। तो इसमें कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं, कुछ मेथड्स दे रखे हैं, है ना। तो विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश, जिनसे कि 1-2 दिन तक चीज़ें जो है ताज़ा बनी रहती हैं। मैच द करेक्ट पेयर्स, आपको करेक्ट पेयर्स मैच करना है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आपसे। तो ठीक है, इसको मैचिंग कर लेंगे, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और जरूर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे कि मिल्क है हमारा, तो मिल्क के लिए पेयर कौन सा जाएगा, मिल्क के लिए जाएगा बॉयल इट, ठीक है, इसको बॉयल करना पड़ता है ना, बॉयल कीजिए। कुक्ड राइस पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर विद सम वाटर, आपको ये जो है एक कटोरे में रख देने हैं और बाउल को आपको एक कंटेनर में रखना है कुछ पानी के साथ, ठीक है। ग्रीन कोरिएंडर, धनिया जो है आपको रैप इन अ डैम्प क्लॉथ, उसको आपको एक डैम्प क्लॉथ में रैप करके रखना है, धनिया जो होता है हमारा। अनियन और गार्लिक कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, इसको एक आपको सूखे खुले प्लेस में रखना है, ड्राई ओपन प्लेस, ठीक है। इसको रख सकते हैं आप अनियन और गार्लिक को, तो वो ऐसे ही रखे रहते हैं, आपने अपने घरों में भी देखा होगा, प्याज और लहसुन जो होते हैं वो ऐसे ही रखे रहते हैं खुले में। तो इसका मैचिंग ही हो गया, मैचिंग आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर नेक्स्ट स्टोरी आएगी, समर ट्रीट मामिडी टांड्रा, ठीक है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी है, अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।